मेरा नाम है खेम। लुआंगपू को मेरे देर से उठने से कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे जैसे रात के उल्लू को समझता है। मुझे तो नींद प्यारी है। मैं जानता हूं कि वो नहीं चाहता कि एक मंदिर का लड़का रात को काम करे। वैसे भी मैं अपना काम और जिम्मेदारियां अच्छे से जानता हूं। मैंने लुआंगपू के साथ 9 साल बिताए हैं। शायद वो मुझे रहने भी दे, क्योंकि मेरे पिता के मरने के बाद वो ही मुझसे सांत्वना रखते हैं। जिसने भी मुझे रहने की जगह दी, मैं उनके काम आया हूं। पर मैं सिर्फ मंदिरों पे ही निर्भर नहीं रहता। मैं और मेरे दोस्त टूरिस्ट के लिए गोताखोरी के गाइड बन के पैसे कमाते हैं। हमारा काम अपने देश के रिसेप्शनिस्ट जैसा है। मुश्किल काम है, क्योंकि हमें प्रकृति का ख्याल भी रखना है और ग्राहकों का दिल भी तो जीतना होता है। हर रोज ग्राहक अपनी नई नई परेशानियां लेकर आते हैं। हमें हमारे ग्राहक एक मूंछ वाले आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है गाइड। तुम क्या कर रही हो? ये 2 लड़कियां बहनें हैं। ये जो थोड़ी सी बड़ी दिखती है उसका नाम है डुआन, मैं नहीं ले और जाऊंगी। पतली कमर वाली है दाओ। उसे यहाँ ले आओ। हाँ, यहाँ रखो। कितना भारी है ये? हाँ? अब फालतू के बहाने मत बनाओ। ये जो सबसे ज्यादा बड़बड़ कर रहा है ना, ये डोले शलोए वाला लड़का, इसका नाम है चुप चे। नहीं रह सकता? उसकी बातें ग्राहकों को मुझे कुछ अपना काम खास समझ करने दे, नहीं आती, पर समझा? उसकी चल, सर्विसेज जा। दिल जीत लेती हैं। ये जो बच्चे जैसी शक्ल वाला है ना, बहुत बदतमीज ये है ए। उन्हें शार्क से लेकर क्लैम सब देखने होते हैं। ये थोड़ा गर्म दिमाग का है, जवान लड़का है जो हमारे जैसा बनना चाहता है। ग्राहकों का ध्यान रखने में हम सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, और हम आशा करते हैं कि वो उन सबको पसंद ये आए। रोटी है, खानी है तो खा लो। सच में तुमने ये बहुत अच्छा किया। तो ये तो मना कर तुम रही थी कुछ ना काम रोटी क्यों नहीं लाने के करती? लिए। और अब दिन भर ऐसे ही मजाक करते रहते हो। ए, सुनो चाय। उन लोगों को देखो, वो पानी से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं ये लोग कब तक पानी में रहेंगे। ओके बाय। ओके बाय, फिर मिलते हैं। गुड नाइट। हाँ, मिलते हैं। ओके बाय बाय। थैंक यू। ओके Thank you. बाय बाय। बाय बाय बाय। हाँ बिल्कुल। सी यू। Bye. फिर मिलेंगे। थैंक यू। बाय बाय। Thank you. रात को बार में मिलते हैं। तुम चलोगे? नहीं तुम जाओ। अरे चलो अपना सारा सामान उठाओ ना यार। हाँ, उठा तो रही हूँ। हाँ जल्दी उठाओ। ये लो। हाँ, ये लो। ये तुम्हारी अमानत। तुमने थैंक मुझे यू। वापस कर बाय। फिर मिलते हैं। हाँ। जब हमारे ग्राहक तट पर आएंगे, तब दूसरा काम शुरू होगा। चौक दीवार में यहाँ आने वाले सभी खास मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। ये टूरिस्टों की मजे करने की बहुत ही बढ़िया जगह है। लोगों से भरे इस आइलैंड पर हमें रात को ढेर सारे ग्राहकों के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं। इसलिए हमें अपने अपने काम को निपटा लेना चाहिए, इससे पहले कि ग्राहक हमारी दूसरी जगह पर पहुँचे, जहाँ पर है एक रिंग, और वो है सिर्फ बहादुरों के लिए। स्वागत है आप सबका चौक दीवार में। यहाँ आने वाले सभी खास मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। ये टूरिस्टों की मजे करने की बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ पर फाइट होगी, एंजॉयमेंट होगा, और सब कुछ आपके सामने, आपके मजे के लिए। और ये जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है। जो कोई भी थाई बॉक्सर को चैलेंज करने के लिए सामने आएगा, उसे बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा तोहफा दिया जाएगा यहाँ हमारी तरफ से। तो अब हम पेश करना चाहते हैं एक बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी स्पेशल फाइट। ये आपके सामने है। ये भोली भाली शक्ल वाला बॉक्सर चाय अंडमान बॉय, ये यहाँ का बहुत
जाना माना फाइटर है, वेरी वेरी स्पेशल फाइटर। और दूसरी तरफ है तगड़ा मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर से फ्रैंक, ये इंग्लैंड से है। कोई है जो मुझे फाइट करे? क्या कोई लड़ना चाहता है? नहीं मैं नहीं जाऊंगा। नहीं बिल्कुल नहीं। कोई है जो मुझे फाइट करे? तो ये तैयार हुआ है इंग्लैंड वाला। नहीं यार, मैंने बोला ना मैं नहीं जाऊंगा। हाँ मैं जा रहा हूँ। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, आराम से फाइट करना। और सुनो, ये फाइटर बहुत ही अच्छा है। वेरी गुड। ठीक है, तैयार हो जाओ, उठ जाओ, कम ऑन। तुम लोगों को पहले से समझा रहा हूँ, नियमों का पालन करना। ओके, स्टार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे रुको। ठीक हो तुम? हाँ। तुम रोज के रूटीन से बोर नहीं होते? बोरियत होती भी है तो क्या कर सकते हैं? इन्हें मारने के लिए बंदूक या खंजर तो है नहीं। ओहो, आज बड़ी मर्दानगी सोच रही है तुम्हें। समुंदर से बाहर मजे करने के लिए आए हो। अगर सारे टूरिस्ट भाग गए ना तो भूखे मरना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। दुआ। कम ऑन, उठ जाओ। रेडी? ठीक हो, रुक जाओ। कम ऑन। एक मिनट। देखो इसे। हाँ। नहीं, देखो, मैंने तुमसे पहले कहा था कि नियम से खेलो। ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हें येलो कार्ड दे दूंगा। देखो, नहीं, मैं ठीक से खेल रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं ना? ओके, मैं फाइट चालू करवा रहा हूँ। हे, तुम तैयार हो ना? रेडी? आ जाओ। आना। लोगों को खुश करने के लिए शायद कुछ भी कर सकता है। ओ, तो ये जीत गया। तुमने उसे चोट पहुंचाई है, तो एक टिप तो बनती है, तुम्हें उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हॉस्पिटल तो ले जाना ही पड़ेगा। ओके। हे, क्या तुम ठीक हो? ओके, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा और टिप भी दूंगा। हाँ। ओके, शुक्रिया। ए, वो 5 नंबर टेबल वाला कब से बर्फ मांग रहा है, जल्दी दो उसे। है और कोई है जो इनसे मुकाबला करेगा? कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे सब्र का बांध कब तक टिका रहेगा, क्योंकि थाई बॉक्सिंग जैसा कोई कुछ भी है नहीं। जो कोई खेलना चाहेगा? आ जाओ। वाह, तो हमें मिल गया जो तुमसे मुकाबला करेगा। चलो, आ जाओ, चलो। पहले दोनों हाथ मिलाओ। यस, स्टार्ट। मारो। ये मारो, कमाल कर दिया। इस दाव को कहेंगे थाई फाइटिंग की नोक। ठीक हो? सुनो, ये हमारा सबसे खास ग्राहक है। इसके साथ ज्यादा ताकत मत लगाना, सिर्फ खेलते रहना। चलो। ओ, ये है उड़ते हुए घुटनों की मार। रुको, उठो, तैयार हो? रेडी? ये
नॉकआउट कर दिया। ये दोबारा जीत गया। रोज रात को हमें मैच फिक्सिंग करनी पड़ती है जिससे हमें ग्राहकों से टिप मिल पाए मुझे मेरा भी हिस्सा दो। और हमारे नियम के मुताबिक हम रोज देखो कमाई यार, बांट लेते हैं। लड़ाई मैंने की है, मार भी खाई है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अरे तो क्या नियम के हुआ? हिसाब से हम लोग कमाई बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? सबको मिलना और चाहिए। तुम्हें टिप देने के लिए किसने मनाया था? और इसका क्या? क्यों? जब मैं हमेशा कस्टमर लाती हूँ तो हाँ, तुम्हें भी सही तो हिस्सा कह रही है देती हूँ ये। ना। और हमारे सही। पास एक कस्टमर मैनेजर भी है हाँ यार, चलो जल्दी करो। और सबकी खबर रखने वाला और तुम? मैनेजर भी। वो तो मेरा ग्राहक था, कल मैं उसे यहाँ लाई थी। मुझे मेरा हिस्सा दो। और तुम? मैं तो अपना हिस्सा लूंगा। हम सब यहाँ बिल्कुल भाई बहनों जैसे हैं, सब साथ में पले बड़े हैं। हम इतनी बहस कर क्यों रहे हैं? अरे तुम मेरे पैसे दे दो ना। अरे क्या शोर मचा रहे हो? इतनी कंजूसी ठीक नहीं है। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं अपना पैसा नहीं मांग रही। तुम लोग मेरे बार में बिजनेस कर रहे हो। चलो चलो टाइम पास मत वो करो। अपनी जगह बिल्कुल सही है, उसे और हमें मिलना चाहिए। इस बार के मालिक हैं अंकल प्राव। वो दाओ और द्वान के पिता हैं और उन्होंने ही हम सबको नौकरी दी है। वो हमारे बाप जैसे हैं। सुनो, लाओ, लाओ, मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। यस, अरे मेरा दो ना ये लो, तुम लोग। तुम्हें और पैसे चाहिए थे ना? मुझे बस इतना ही। तुम्हें इतने मिलेंगे। मुझे तो मेरा ठीक हिस्सा है, मिल गया। हो गया ना? तो ऐसे अंकल प्राव पहले एक बॉक्सर थे। अपने आप को बचाने की अंकल प्राव को आज तक दुख है कि वो मेरे पापा को एक बुरे टूरिस्ट से बचा नहीं पाए। जब से टूरिस्ट की तादाद बढ़ी है, उन्हें हमारी चिंता रहती है। तब से वो हमें जहां मौका मिलता है वहां हमें थाई बॉक्सिंग सीखने पर मजबूर करते हैं। अब चाहे हम उनकी क्लास में बोर ही क्यों ना हो जाए। हमें जल्द से डैड ये सूप। मुझे लगता है कि अपनी बेटियों के साथ समय बिताकर अंकल प्राव बहुत खुश रहते हैं। वैसे अपनी बेटियों से ज्यादा उनकी सहेलियों के साथ भी। मुझे जितना आता है मैं तुम लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे तुम लोग खुद की रक्षा कर सको। अंकल प्राव ने जो सिखाया मैंने मन लगा के सीखा। जहाँ कुछ लोग सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे, वहीं कुछ और लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम लोग एक बात याद रखना, इस फाइट को सीखने के बाद किसी और को नुकसान पहुंचाने की मत सोचना। ये सिखाना कब बंद करेंगे? इन दोनों लड़कियों को मुसीबतों से डर नहीं लगता, मैं तो बोर हो गई। क्योंकि ये दोनों मुसीबत से दूर रहती हैं। दिखा। अगर कभी मुसीबत में पड़ भी जाएं, तो पहली फुर्सत में वहां से कट लेती हैं। ये लो, ये मेरी चाल जो मुझे जिताएगी। देख लेना तुम लोग, तुम्हें भी इसी तरह से खेलना होगा। ये लो। अरे यार, ये कैसे हो गया? तुम लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की? अंकल, हमने कोई चीटिंग नहीं की। आप ध्यान से खेलो ना। बचपन से अंकल प्राव ने सिर्फ हमें बॉक्सिंग ही नहीं सिखाई, पर यह भी सिखाया कि लड़ाई के नियम क्या होते हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए और बॉक्सिंग का सही तरीका क्या है। बहरहाल, उम्मीद है कि अंकल प्राव ने जो सिखाया मैं उस सब को याद रख पाऊं और अपने परिवार की रक्षा कर पाऊं। वैसे तो किसी को भी नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। इस आइलैंड पर फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं या हम कहां से हैं, हम सभी एक जैसे खुश रहते हैं। अंकल प्राव की क्लासेस और सख्ती से हमने ये सीखा कि हमेशा तैयार रहें और लापरवाही ना करें। पर हमारी उम्र के लोगों से और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं, तो हम उनकी ट्रेनिंग से भागने की पूरी कोशिश करते हैं।
चाहे लुआंगपू मुझे जितना भी सिखाने की कोशिश करे, फिर भी एक छोटी सी बात मुझे कभी समझ नहीं आई। समझ नहीं आता क्यों जब हमें किसी से दिल से प्यार हो जाता है या कोई बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है तो हमें खुद को तैयार क्यों करना पड़ता है कि एक दिन वो हमें छोड़ देंगे। चलो चलो खेलने चलते हैं। अरे खींचो ना। हाँ खींच रहा हूँ ना। जोर लगाओ। हाँ हाँ कर रहा हूँ मैं। छोड़ो, डैड को छोड़ो, डैड को छोड़ो। नहीं। अंकल पू पूछ रहे हैं तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। देखो बेटा, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। तुम जाओ खेम। डैड संभल के। खेम मत जाओ वहाँ। डैड उठो, डैड उठो ना। जिंदगी में अच्छी बुरी दोनों चीजें होती हैं, हमें उसका सामना करना होता है। मेरे डैड एक अच्छे आदमी थे। हम बच नहीं सकते, चाहे हम अच्छे हो या बुरे, गोरे हो काले हो, जिंदा या मृत। काश कि मैं उन्हें बचा पाता। ये ऐसा क्यों हो गया? हर इंसान का अपना अपना कर्म होता है बेटा। उन लोगों ने पाप किया है। इन लोगों ने मेरे डैड को मारा। तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं। मेरे शब्द याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम बच नहीं सकते मुझसे। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम मेरी बात याद रखना, उनके बुरे कर्म उन्हें जीने नहीं देंगे। उन लोगों ने जो भी किया है, उनके कर्मों की सजा उन्हें कब मिलेगी? लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को हमारा ये फाइटिंग बार बहुत ही पसंद आएगा। क्या हाल है लड़कियों? तुम लोगों को थकाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। चलो जाओ यहाँ से। अरे चुप हो जा। मुझे अपना नेकलेस दिखाना। तुम्हें यकीन है ये तुम्हारी रक्षा करेगा? उन लड़कियों की तीखी जुबान से तो ये तुम्हें बचा नहीं पाया, फिर ये किस काम का? तो तुम्हें उससे क्या मतलब है? ओह, इसके आशिक को तो आग लग गई है। इसके एब्स देखकर लगता है कि ये जरूर गे होगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें। अरे यार, मुझे उन दोनों को अच्छा जवाब देना चाहिए था। सही कहा ना? मैं होता ना तो उनको एक ही बार में ठीक कर देता। एकदम मेरे सामने कोई होशियारी नहीं चलती उनकी। चाय। मुझे लगता है ये उसे ढूंढने के लिए गया है। सही कहा तूने। हाय मेरे खेम। अरे मिस पर्ल, तू तो सचमुच बड़ा हो गया रे। तो अब तक छोटा थोड़ी रहूंगा। टेंशन मत ले, मजाक कर रही थी। हे, अरे यार तुम तो कमाल की हो। वाओ। क्या है? तुम्हारे मुंह से अभी भी बदबू आ रही है। क्या तुमने अपना सरनेम बदल लिया? हाँ? कौन सा सरनेम? मिस पॉल हार्बर। गंदी बदबू वाले कीड़े, तुम क्या खाना अच्छा पसंद सुनो, करोगे? तुम दोनों लगे रहो, ये मैं सवाल चलता हूँ। तुम्हारे लिए नहीं था, उसके लिए था। चल बैठ के मेरे साथ दारू पी। क्या कहा? दारू पी मेरे साथ, पर सिर्फ इसकी पीऊंगी, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? जो पहले टुन होगा वो बीवी का रोल करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। डर गए क्या? बिल्कुल नहीं। ये लो। ओहो, तो आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हो? नमस्ते अंकल। ओह, कैसे हो?
बिल्कुल सही समय पर आए हो। यहाँ और बैठो। यहाँ पर लोग चीटिंग करते हैं, खुद को बड़ा खिलाड़ी समझते हैं और छोटी छोटी बातों पे हल्ला करते हैं। ये मारा गया। डियोन, ये सही नहीं है। तुमने मेरे साथ चीटिंग की है। झूठी हो तुम। मैं नहीं खेलूंगा। ये क्या कर रहे हैं डैड आप? ओहो, जब भी हारते हैं हमेशा बस ऐसे ही करते हैं ये। मैंने कहा था ना ये बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। हाँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। हाँ, और मैं तुम्हें 24 घंटे सर्विस दूंगा। हाँ, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर मुझे अपने पति से पूछना पड़ेगा। ठीक है, जा। हे, रुको ना। बताओ ना मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ, हटो, मुझे आदमी ही पसंद नहीं। तो जाओ जाके मारो। हे, तुम। कहो क्या कहना है? अरे यार, तुम बहुत सेक्सी हो। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, तुम गे लगते हो। अरे यार, डैड और बहन रोज चेस खेलते हैं, हारते हैं तो बोर्ड पलट देते हैं। तुम मेरे बारे में पूछ रहे थे, बताओ खेम क्या कहना चाह रहे थे? लॉन्गपू की तबीयत ठीक नहीं चल रही। डैन की छुट्टी की सोचना भी मत। जाओ, ये 5 नंबर टेबल का ऑर्डर लाओ है। दो। खेम, अगर तुम कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहते हो, मैं डैड से बात कर लूंगी। पर एक वादा करो, अगर मेरे लायक कुछ काम हो तो प्लीज मुझे बताना। हाँ, बता दूंगा। तुम लगी रहो। ओके। सुनो देव, अपनी बहन के लिए कुछ खाने को ले आओ। अगर वो भूखी रहेगी तो मेरे साथ खेलेगी नहीं। ठीक है डैड। हीरो तैयार है अगली फाइट के लिए। हे, सुनो, एक बकेट और एक कॉकटेल लेके आओ। सर, आपका ऑर्डर रेडी है। कीप द चेंज। थैंक यू। यस, तो फाइट शुरू होने वाली है। ए गेम, तैयार हो? आ जाओ, आ जाओ। रेडी? कमर के नीचे कोई नहीं मारेगा, ठीक है? 1 स्टार्ट। रेडी? वो हमारा कस्टमर है। सुनो, तुम ठीक हो? हेलो? छोड़ो। तुम जीत गए। क्या तुम्हें बॉक्सिंग पसंद हाँ, है? मुझे बॉक्सिंग बहुत पसंद है, बहुत। ओए, लड़कियों के साथ नीचे बैठ। थाई बॉक्सिंग में कितनी चोट लगती है ना? अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तो उसका चैंपियन हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती है। हाँ, ए होशियार, वो खेम से पूछ रही तो खेम को बोलने देना। मैंने उसकी तरफ से जवाब दिया है, क्योंकि थोड़ा दूर बैठा है ना वो। क्या तुम हमारे पतियों को थाई बॉक्सिंग सिखा सकते हो? मैं अभी चलता हूँ, मुझे जरूरी काम है, फिर मिलता हूँ। खेम, टेबल नंबर 7 वाले ने बिल मांगा है। नमस्ते। लेंगपू, आप पहले से बेहतर दिख रहे हैं। आपको अपनी दवाई लेते रहने पड़ेगी। सुनो खेम, मास्टर जी के लिए गिलास पानी लेके आओ जरा। ठीक है। पोंग के लिए थोड़ा सा सूप भी ले आओ, और वही रेसिपी यूज करना जो मैंने जी, बताई मास्टर। थी।
बहुत बहुत धन्यवाद। दर 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 दे दे दर 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 दर। ये ट्रेडिशनल ये पागल फिर शुरू हो गया। अच्छा लग रहा है ना? हाँ? चाय। क्या है? उन लोगों को बोलो कि बार बंद होने वाला है। अरे तुम खुद जाकर बोल दो ना। जा रहा है या नहीं? ये हमेशा मेरी पर्सनैलिटी से जलता है ये। मैं भी आता हूँ। बाय बाय। ला 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 ला। सुनो दोस्तों, बार बंद होने का टाइम हो गया है। लेकिन अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ओए, मुझे और दारू चाहिए। सॉरी, लेकिन बार बंद होने का टाइम हो गया है। अरे यार, ये फिर फंस गया। खेम जाओ, उन्हें रोको ये क्या प्लीज। शुरू हो गया? पहले बोला तो समझे नहीं। हाँ, कौन यहाँ ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रहा है? इसने लड़ाई शुरू चले की जाओ थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें गोली मार दूं। डैड, आप शांत हो जाइए। वो लोग अपने आप ही निपट लेंगे। देख लूंगा तुम्हें। मैं यही हूँ, देख लेना। क्या तुम्हारा हो गया? मैं कब से म्यूजिक सुनने का वेट कर रहा हूँ। आज दलाल यहाँ पे किसी को बिजनेस के लिए जमीन दिखाने लाया था। वो जमीन खरीदना चाहते हैं बॉक्सिंग कैंप के लिए। क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत पता है। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही चिंता हो रही है। अगर कोई विदेशी बॉक्सिंग कैंप खोल जाएगा तो सब वहीं जाएंगे। उस रिंग में तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। तुम्हें मेरी फिक्र है? शायद। तुम्हारे पिता हमें हर हफ्ते बॉक्सिंग सिखाते हैं और हम लोग रोज रात को लड़ते हैं, तो चोट की तो आदत हो गई है। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं हो रही है। मुझे इस बात की फिक्र है कि हमारे बार में कोई बॉक्सर नहीं काम करेगा। तुमने गलत सोचा। कितनी मतलबी हो तुम। ओह, तुमने मुझे मतलबी कहा। यही तो मुझे चाहिए था। हाँ तो सुनना चुपचाप, बोलने की क्या जरूरत है बीच में। डव, नून, इधर आओ। हाँ, क्या हुआ? ये वही लोग हैं जो मेरे मॉम का घर खरीदना चाहते थे। वो घर के बहुत पैसे दे रहे थे। तो तुम भी पैसे वाली हो जाओगी। पागल हो गई हो? वो जमीन ही तो है हमारे पास जहाँ हम घर बनाना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कोई दूसरी जमीन खरीद लो। अरे फिर उन्होंने जमीन खरीदी कि नहीं पता नहीं, पर मैंने सुना है कि वो मास्टर म्यूट के साथ रह रहा है, जो शहर में बॉक्सिंग कैंप के ओनर है। हाँ, तो फिर वो लोग वहाँ क्यों नहीं जाते? वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाके पूछ लो ना। मेरी माँ ने ये बताया, वो थाईस लोग थे जिन्होंने उनको खबर दी। वो थाईस लोगों के लिए एक बहुत बड़ा क्लब और बार खोलना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है। फिर ये लोग थाईस को नौकरी देंगे थाई बॉक्सिंग सिखाने के लिए। ये लोग इंग्लिश साइंस रखते हैं और बहुत सारा पैसा मांगते हैं। इन्हें बॉक्सिंग नहीं आती, बॉक्सिंग की ABCD आती नहीं है और कहते हैं कि चैंपियन है ये लोग।
आपका स्वागत है। फाइटिंग देखिए और मजे लीजिए। हे, मुझे इससे फाइट करनी है, मुझे इससे फाइट करनी है। तुम्हें इससे फाइट करनी है? फाइट करनी है तुम्हें इससे? आर यू श्योर? ये बहुत बड़ा फाइटर है, एक बार फिर से सोच लो, लड़ोगे ना? हाँ? ये, फाइट! हे, यू! बाहर जाओ, बाहर जाओ। ए, तुम ठीक हो? ए, फ्रैंक, ये तो गया यार। हे रुको, क्या आप कुछ ऑर्डर करना चाहती है? बोलिए सर। इस बार का मालिक कौन है? हे, सुना नहीं क्या पूछ रहे हैं? जल्दी बता। अंकल प्रो? मेरा बॉस इस बार को खरीदना चाहता है। बताओ, तुम्हारे बार की कीमत कितनी है? खेलते रहो डैन, मैं जीत रहा हूं, तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है। तुमने सुना नहीं क्या पूछ रहा है डेविड? बेवकूफ, ये एक बार है। हम यहाँ पर शराब और एंटरटेनमेंट बेचते हैं, यहाँ पर बाकी कुछ बिकाऊ नहीं है। अगर मैंने इस बार को तुम विदेशियों को बेच दिया तो हम लोग और हमारे बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? सुन बे बुढ़ऊ, ज्यादा तेज भक्त बनने का नाटक मत करो, होशियारी मत दिखा। ये बार है, कोई मंदिर नहीं। शांत हो जाइए डैड। सुनो, अगर तुम्हें कुछ खाने पीने के लिए चाहिए तो वेटर को बोल दो। इस बार को अपना ही समझो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो तुम्हारे मरने के बाद इसे खरीदेंगे। डैड ने बताया ना तुम्हें कि वो नहीं बेचना चाहते। डन, तुम जाओ, मेरे लिए ठंडी बियर लेकर आओ। जाओ, बोला ना। डैड! खेम, उनकी मदद करो। मैं देख लेता हूँ। क्या चाहते हो तुम लोग? बुजुर्ग आदमी को हैं? परेशान करते शर्म नहीं आती? जाओ, अपने डैड और द्वान को लेकर अंदर जाओ। चलिए डैड। हाँ, मैं चलिए नहीं अंकल। जाऊंगा। अगर तुम हार गए तो ये बार मेरा हो जाएगा। चलिए डैड! डैड! नियमों का पालन करना। रेडी? मरने के लिए तैयार हो जाओ। ए, आराम से। स्वीटहार्ट, अब तुम्हें प्यार हुआ जब मैं मरने वाला हूँ। ठीक हो? खेम, छोड़ना मत इसे। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम ठीक हो? ठीक हो तुम? अरे पकड़ लिया हूं।
सिड, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ मुझे, छोड़। क्या कर रहा है? छोड़। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। पकड़ रखा इसको मैंने। कहाँ जा रहा है? रुक। देखो वो लोग ठीक तो है ना? जाओ देखो। हाँ, चलो चलो। हाँ। खेम, तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? बहुत चोट लगी है। देखो उसको। मैं देखती हूँ। अरे मेरे को कहाँ लगी? चोट लगी है। ठीक हो जाओ। यहाँ पे? हाँ, यहाँ। अच्छा, इन लोगों को चोट लगी है। सुनो ना, मुझे भी बहुत चोट लगी। मुझे देखो। शर्म आनी चाहिए। तुमने तो कहा था कि सब लोग तैयार फाइटर हैं। शांत हो जाओ डेविड। क्या परेशान कर रहा है तुम्हें? उन लोगों ने वो सब किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, समझे? मुए थाई में किसी भी मूव की हजारों बेहतरीन टेक्निक्स होती हैं। अगर ऐसा है तो मुझे उन लोगों को पैसा देना चाहिए, तुम्हें नहीं। रुक जाओ सब लोग। दोस्त हैं, हम सब दोस्त हैं। दोस्त हैं। मास्टर, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गया? तुमने अखाड़ा खोल दिया यहाँ पर। तुम जेल से बाहर कब आए? हाँ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये मेरा दोस्त है। दोस्त है, बोला ना। तुम किसी के बारे में बताना चाहते थे? तुम्हारी मुझे? प्रॉब्लम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। इसका कोई भी इलाज नहीं है। पानी, आंधी, मिट्टी आग को बुझा सकते हैं। अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो फिर तुम कोई तरीका निकालते। खेम ने जो किया, अगर वो ऐसा नहीं करता तो बाहर के लोग मुसीबत में पड़ जाते। अगर आपने खेम को मारा तो आपको मुझे भी मारना होगा। इसने सबको बचाया। अगर आप चाहो तो मुझे भी मार सकते हो, अगर हम गलत हैं तो। कई बार जो हमें लगता है कि सही है वही और परेशानी बढ़ा देता है। आपको क्या लगता है मास्टर प्रैंक? शायद किस्मत उसे हमारे सामने फिर से वापस ले आई है। खेम की तकनीक अच्छी है और उसका दिल भी साफ है। आशा करता हूं ये सब की परेशानी दूर करने के लिए कुछ करेगा। थाई बॉक्सिंग की रूल्स और प्रैक्टिस करने का तरीका सब अलग होता है। इसमें स्टाइल की जरूरत नहीं होती, न ही सकारात्मक ताकत की। जब लड़ाई होती है तो वही जीत सकता है जिसकी तकनीक बेहतरीन है। फिर भी लड़ने की कला लड़ाई के तरीके से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। पर सबसे ज्यादा जरूरी लड़ाई के दौरान फाइटर की मनस्थिति होती है। हम लड़ाई के लिए कब तक तैयार होंगे? बॉक्सिंग दूसरों की रक्षा और खुद की मदद के लिए होती है। इसमें ताकत तो लगती है, पर कुछ हद तक सही तरीके से अपने दुश्मन को रोकना भी जरूरी होता है। जब तक मेहनत करते हो
लहरों और आंधी के शोर के बीच में जाकर लड़ते हो, तब तक तुम्हें सिर्फ न कला मिलती है बल्कि खतरे से बचने में भी मदद मिलती है। कोई भी लड़ाई करने के लिए मनस्थिति का बहुत बड़ा रोल होता है। थाई बॉक्सिंग में सबसे मुश्किल चीज क्या है? अपने दुश्मन को देख पाना। अगर हम ध्यान से करें तो कोई परेशानी नहीं होगी। पर ध्यान लगना बहुत जरूरी है। मुझे उस विदेशी से पैसा मिल चुका है, पर वो बुढ़ा बार नहीं बेच रहा है। वो सब मुझ पे छोड़ दो। लुआंगपो, ये लो। शुक्रिया खेम। मैंने तय किया है कि कल मैं खुद बाहर जाऊंगा और खाने का इंतजाम करूंगा। क्या हो रहा है? हटो हटो, क्या हो रहा है? हटो हटो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। सुनो ना मेरी अरे बात। जाओ सुनो यार। इस बार के मालिक तुम ही हो। सुनो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फाइन, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। इसे बेच दो और रिटायर होकर आराम की जिंदगी जियो। जब कोई विदेशी बकवास करता है तो समझ में आता है, पर जब अपने ही देश का कोई इस तरह की बात करता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। थू, बहुत गंदा। रुक जाओ, देखो इसे। अगर तुम आगे बढ़े ना और मैंने अपना ख्याल बदला तो तुम यही मारे जाओगे, समझे? डैड प्लीज मेरे डैड को कुछ मत करना। हे रुको, ये गन असली है। चलो निकलो यहाँ से, भागो। सुनो तुम दोनों, अपने डैड को यहाँ से ले जाओ। इन सबको हम देख लेंगे। तुम्हारी तो खैर नहीं, तुम लड़कियों को इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। इन लोगों को छोड़ना नहीं। तुम पागल हो गए हो? इस तरह करोगे तो बार कभी नहीं बेचेंगे। तो जैसा तुम कर रहे हो तो क्या वो बेच देंगे? उसे छोड़ दो। पैर छोड़, मारो। पैर छोड़ो। क्यों मार रहे हो? तुम क्या कर लोगे बच्चे? हाँ? मुझे मारोगे? हाँ, मुझे? आ जाओ। हे छोड़ो। सोच लो, तुम्हें बार चाहिए या बेटी चाहिए? अच्छे से सोच लो। डैड मेरी चिंता मत करो। छोड़ दो मेरी बेटी को प्लीज।
ये तुम्हारा, और बाकी सब मेरे लिए है। नमस्ते, तुम सब कैसे हो? ध्यान रहे, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अंधा ना कर दे। जो भी करो उसमें अपना दिमाग जरूर लगाना। जब तक तुम सब किसी तरीके पर काम कर रहे हो, यहाँ रुक सकते हो। नेकी करना बहुत अच्छी बात है। इस संसार की बुराई दूर करने के लिए हमें एक संकल्प पे काम करना होगा। तुम सभी इस बात का ध्यान रखना। मैं जानता हूं लुआंगपू हमें जरूरत की बातें अच्छे से समझाना चाहते थे, खेम, मुझे पता है हमने तुम्हें बहुत परेशानी में डाला और मुझे पता नहीं ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। छोड़ दो मेरे डैड को। डैड, छोड़ दो मेरे डैड को। नहीं, छोड़ दो, मत मारो उन्हें। खेम, मत जाओ वहां। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। ये सब भूल जाओ, जैसा कि लोंगपू ने कहा है। अंकल प्राव को जिस बात की ज्यादा चिंता थी वही हो रहा था। जब चीजें बढ़ती हैं तो उनके साथ साथ पैसा और परेशानियां भी बढ़ती हैं। मुझे लगता है अगर परेशानी बढ़ेगी तो कम से कम हम साथ तो रहेंगे ही। हमें नहीं पता कल क्या होगा, पर मैं आज जितना भी कर सकती हूँ करना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ।
हे, वो बार वाला बॉक्सर यहाँ पे आ गया है। हे, क्या चाहिए तुम्हें? विनती करने आया हूँ। तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। जाओ और बार का कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ। तुम्हारे पास पैसा है, कहीं और क्यों नहीं चले जाते? तुम्हें बात समझ में नहीं आती? जाओ और एंजॉय करो। कम ऑन मैन। अगर ये चाहिए तो आकर ले ले। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हे खेम, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है मेरे बिना लड़ पाओगे इनसे? मारो साले को। पोंग, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूँ, मैं लड़कियों का ध्यान रखूंगा। हे खेम, तुम्हारा नया दोस्त बहुत अच्छा है। हाँ, मैं लड़कियों का ध्यान रखूंगा, तुम जाओ। हट जाओ, मार दूंगा इसे। हट जाओ, छोड़ो। किधर है? मैंने पकड़ लिया मैंने। आओ, मारो इसे। पकड़ो। छोड़। अबे क्या कर रहे? अब तुम गए खेम। बाल मेरा। तुम जाओ खेम। डैड! तुम्हें भी तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। मेरी बहन को मत मारो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों? छोड़ो मुझे। गंदे मुझे, गंदे। ये लड़की को मुझे दे। इन विदेशियों को नाव पर लेकर जाओ। जाओ जल्दी, जाओ। चलो चलो। नाव पर जाओ। लड़की को छोड़ दे। जान से मार दूंगा तुझे। मरना चाहता है?
मैंने तुमसे क्या कहा, सुना नहीं तुमने? जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, चलो निकलो सब। ओए, यही तुम्हारी मर्दानगी है क्या? मर्द है तो उस लड़की को छोड़ दे। मैंने तुम्हें उन लोगों पर नजर रखने को कहा था, बहरे हो गए क्या तुम लोग? छोड़ो। जाओ जाके लड़ो उनसे, रोको उन लोगों को। जाओ जाओ यहाँ से, मर जाओ चाहे, लेकिन रोकना उन लोगों को। खेम, सुनो, मैं इस रास्ते से जाता हूँ, तुम लोग पीछे से जाना। खेम खेम, चल चुपचाप, जल्दी जल्दी चलो, सब लोग उस तरफ जाओ, चारों तरफ फैल जाओ। कम ऑन, चल। जाओ, ध्यान से जाओ, मेरे पीछे रहो। मुझे लगा था कि तुम समझदार हो, चले जाओगे, लेकिन तुम मरने के लिए यहाँ आ गए। यहाँ से भागो डाओ। खेम, मेरी चिंता मत करो। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बाप की तरह तुम्हें भी मार डालूंगा। भागो डाओ। खेम, जाओ और उस लड़की को पकड़ो। इधर आओ। अरे कहाँ गई लड़कियां? पकड़ो, ढूंढो उन्हें, ढूंढो। मैं हूँ असली हीरो। रुक जा रुक जा रुक जा, मैं तो तुम लोग के साथ हूँ ना। चलो 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 चलो, भागो। जल्दी करो, भागो यहाँ से। अरे आ रहा हूँ, रुको। तुमको छोड़ेंगे नहीं। चलो चलो चलो, चल चलो चल, पहले लड़कियों को बचाना है हमें। चलो, पहले हमें लड़कियों को बचाना है। चलो चल, अरे चल। अरे आओ, भागो भागो, चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो, हाँ चलो जल्दी जल्दी करो। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी आओ। भागो। हम कर लेंगे। हाँ, हमारे नसीब बता रहा। हाँ, अरे उतरो उतरो। चलो चलो जल्दी। हाँ जल्दी चलो, हाँ। अरे जल्दी जल्दी बोल रहे हो, चलो तो सही। निकलना है हमें जल्दी। हाँ, सब लोग जल्दी जल्दी। आ जाओ। अगर हम लोग यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो परेशानी हो जाएगी। इस तरफ आओ। भागो। हिम्मत भी मत करना। दो, संभालो, दो, डरो मत, डरो मत, हम सब हैं। हे, तुम इससे निपटो, मैं लड़की को लेके जा रहा हूँ। चलो। हाँ चलो। आओ ना। चलो।
हे, तुम डरो मत, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, जाओ। आना। हे, हे! ओह माय गॉड, उन्होंने मेरे भाई को मार दिया। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। ओह, लेके आ, खड़ा हूं मैं यहाँ पे, ले आ, हूँ मैं यहाँ पे, बताता हूँ तुझे। जाओ जाके मारो उसे। अरे वो रहा, उसे जाने मत दो। पकड़ो पकड़ो उसे। आ जाओ, आ गए मेरा बड़ा भाई, आ जाओ, अब बच गए ना तुम लोग। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्यों मार रहे हो? मैं हूँ, मैं। मत मारो इसको, मर जाएगा। मरने दो। मारो इसे, मारो। मारो। क्या कर रही हो तुम लोग? बचना नहीं चाहिए ये। और मारो, हो गया बस। और मारो। ये ले। लगता है ये मर गया है। मार ही डाला तुम लोगों ने। चाय? तुम? चाय तुम? ये तो चाय है। उठाओ। अरे सरी, उठ जाओ। ये देखो बैग, बैग भी लेकर आया और मार भी रही हो। सॉरी सॉरी, अरे हम लोगों को पता नहीं था ना। नहीं तो क्यों तुम मारी? तो मेरे हीरो हो। The best of चाय।
रुक जाओ, क्या कर रहे हो खेम? उसने मेरे डैड को मारा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जान से मार दूंगा। अब तुम सीधे नर्क में जाओगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम मरोगे अपने बाप की तरह। आ जाओ, बॉक्सिंग सिखाना चाहते थे ना मुझे? जब तुम मरने वाले हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह लग रहे हो। डैड! 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 खेम, रुक जाओ! उठ जाओ डैड, उठो!
सबको अपने कर्मों के फल भोगने होते हैं। हम इससे बच नहीं सकते, चाहे हम अच्छे हों या बुरे, काले हों या सफेद। अपने गुस्से को कभी खुद पर हावी मत होने देना। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखना। कर्म के हिसाब से सबका हिसाब होता है, इससे कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। थाई बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है अपने दुश्मन को देखते रहना। अगर दुश्मन की सोच तक पहुंच गए तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ध्यान केंद्रित रखो, फिर तुम कभी नहीं हारोगे। शुक्रिया दाओ। खेम, तुम ठीक हो? मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए सबसे कीमती क्या है? तुम सब, ये जगह और मेरे गुरु। मेरे ख्याल से जिम्मेदारी बहुत जरूरी है मेरे लिए। खेम, तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? हाँ खेम, बताओ। मेरे गुरु, मेरे दोस्त और ये जगह जहां पे हम रहते हैं। और उससे ज्यादा दाओ मेरे लिए मायने रखती है। मैं दाओ और इस जगह को कभी